कैनवसर बनफूल। झगड़े की असली वजह वैसे कात्यायनी ही थी। जब कात्यायनी के शब्दों की चिंगारियां भैरव के हृदय बारूद पर गिरकर अंतर्क्रांति कर रही थीं, अगर उसी समय कैनवसर हीरालाल के साथ भैरव की भेंट न हुई होती तो ये वाकया नहीं होता। कात्यायनी की लंबे अरसे से इच्छा थी कि वो एक महंगी शौकीन साड़ी खरीदे। बेरोजगार भैरव अर्थाभाव के कारण ये शौक पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन पत्नी को वो ये कहकर समझाता कि उसे ये सब शौकीन चोंचले ही सख्त नापसंद हैं और ऐसी विलास लालसाओं के कारण ही देश का सर्वनाश हो रहा है। तो यूं कात्यायनी पतिव्रता होते हुए भी ऐसे बहानों को मानने वाली नहीं थी। वो कहती, जमाई लेते वक्त जिसके जबड़ों में दर्द हो जाए वो कंधे पर बंदूक क्यों उठाए? जब एक पैसे की औकात ना हो तो ब्याह करना ही क्यों? इतने दारुण शब्द। उत्तेजित भैरव सिर पर थोड़ा सा तेल लगाकर तेजी से बाहर निकल पड़ा। दोपहर की धूप में चारों दिशाएं जल रही थीं। बाहर निकलते ही उसे सामने नीम का पेड़ दिखाई दिया। सुबह से उसने दातुन तक नहीं किया। भैरव ने नीम की एक डाल खींचकर उसमें से एक दातुन तोड़ा। मंजन ले लो, बढ़िया दंत मंजन। भैरव ने मुड़कर देखा कि एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति हाथ में एक छोटा सूटकेस लिए उसी की तरफ देख रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान। कैनवसर हीरालाल। कैनवसर हीरालाल को इस देहाती इलाके में नहीं आना था। उसे शहर जाना था। वो जा भी रहा था, लेकिन ट्रेन में आंख लग जाने के कारण बेचारा ओवर कैरिड होकर इस गांव में आ पहुंचा था। शाम से पहले वापसी ट्रेन नहीं है। थोड़ा सा बिजनेस हो जाएगा, यही उम्मीद लिए बेचारा दोपहर की धूप में चारों ओर चक्कर लगा रहा था। हैरान भैरव बोला, आप यहाँ कहाँ से आए जनाब? मंजन है, बढ़िया दंत मंजन। कीड़े, जड़ों में सूजन, मवाद या खून निकलना, सांसों की बदबू, सब ठीक हो जाएगा जनाब। बढ़िया मंजन मिलेगा। मिलेगा तो सही, पर आप आए कहाँ से? यहाँ गांव में हम सब चैन से हैं। आप जैसे लोग आने लगे तो इस्तेमाल करके देखिए, बढ़िया मंजन है। दांतुन चबाते हुए भैरव बोला, बकवास। हीरालाल ने हंसकर कहा, जी नहीं, बढ़िया मंजन है, इस्तेमाल करके देखिए। हीरालाल के चमकते दांतों को देखकर भैरव ने कहा, आपके दांत तो खासे अच्छे हैं, यही मंजन इस्तेमाल करते हैं क्या? थोड़ा और मुस्कुराकर हीरालाल ने कहा, जी हाँ। भैरव ने एक बार थूक लिया और फिर सामने के दांत दिखाकर उन पर नीम का दातुन घिसने लगा। जाहिर है कि यह दृश्य मनोरम नहीं था। मंजन दे दूं एक डिब्बी? मुंह बनाते हुए भैरव ने कहा, खिसकिए यहां से जनाब। आप जैसे लोग देश के दुश्मन हैं। दुनिया भर की शौकीन घटिया चीजें ला लाकर आप देश का सत्यानाश कर रहे हैं, समझे? ये कहकर वो निर्विकार भाव से दांतुन घिसने लगा। हीरालाल अपने सुंदर दांत दिखाते हुए फिर एक बार मुस्कुराया। बोला, मैं कुछ समझा नहीं है आपकी बात। देश में दंत रोगों की तो कोई कमी नहीं। अब अचानक उत्तेजित होते हुए भैरव ने कहा, उससे आपको मतलब? निकल जाइए आप इस गांव से। ये मंजन वंजन का ढकोसला यहां नहीं चलेगा। हीरालाल कैनवसर भले हो, पर था तो हाड़ मांस का इंसान ही। सो उसने कहा, क्या आप ही इस गांव के मालिक हैं? तर्क संगत होते हुए भी इस उक्ति ने भैरव के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। ये सच है कि भैरव बेरोजगार है। ये भी सच है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पर यह भी तो सच है कि वो शारीरिक रूप से बलवान है। हालांकि वो गांव का मालिक नहीं है, फिर भी वो इसे तो गांव से निकाल ही सकता है। यही वो ठग हैं जो देश के अदूरदर्शी युवक युवतियों को भड़का रहे हैं। यहाँ पेट भरने के लाले पड़े हैं, बड़े आए जनाब दंत मंजन बेचने। जोर से थूकते हुए भैरव ने कहा, मैं कहता हूं निकल जाइए आप इस गांव से। गांव से निकालने वाले आप कौन होते हैं जनाब? गरजते हुए भैरव ने कहा, निकल जाइए। आप जैसे ढेरों मियाँ देखे हैं जनाब। ठीक इसी के बाद
भैरव ने लपक कर हीरालाल के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। भैरव का यह आचरण आश्चर्यजनक था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक एक और बात हो गई। तमाचा खाते ही हीरालाल एकाएक दंतहीन हो गया। उसके बनाए हुए दांत फट से बाहर निकाल आए। स्तंभित भैरव को अपने घने काले मूंछों की तरफ देखता हुआ पाकर हीरालाल ने कुछ मुस्काकर कहा, जी हाँ, वो भी बढ़िया डाई भी मैं रखता हूँ, लेंगे? क्यों मारपीट करते हैं जनाब? गरीब आदमी हूँ, यही करके बड़ी मुश्किलों से घर चल रहा है। बुढ़ापे में मेरा लायक बेटा गुजर गया। जब अचंभित निशब्द भैरव की मुंह में जबान लौट आई तो उसने कहा, ठीक है, दीजिए एक डिब्बी मंजन।